सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत श्याम सुंदर का वांगमय स्वरूप है। भागवत प्राणी मात्र के कल्याण का इस कलिकाल में सबसे सरल साधन है। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत के प्रारंभ में भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध निहित हैं। इस भागवत में हर श्लोक में और हर शब्द में कृष्ण है और उस शब्द श्लोक का हर अर्थ ही राधा है। भागवत का हर श्लोक कृष्ण स्वरूप है और भागवत के हर श्लोक का अर्थ राधा स्वरूपा है। भागवत भागवत 4 अक्षरों को मिलाने से भागवत की उत्पत्ति हुई है। भा का अर्थ क्या है? भा के कहे खुल जात भाग जीवन के। आप भागवत का केवल भा अक्षर भी श्रवण कर लें तो जीवन के सोए हुए भाग्य उदय हो जाते हैं, जाग जाते हैं। भाग्य खुल जाना जिसे कहते हैं, भा शब्द से ही भाग्य उदय हो जाता है। गा के कहे से गुमान मिट जाता है। गुमान मीन्स अहंकार। गा शब्द से अहंकार चला जाता है। भागवत श्रवण करने से भाग्य खुलता है, भागवत श्रवण करने से अहंकार जाता है। मैं विश्वास से कहता हूं मेरी माँ, हजारों लोग हमें मिल चुके हैं और बहुत सारे लोगों के फोन आ चुके हैं केवल ये बताने के लिए कि भागवत सुनने के बाद सचमुच हमारा जीवन बदल गया, अहंकार शून्य हो गए। हम पहले अहंकार था और भागवत के बाद तो चला गया। अच्छा, भागवत सुनने के बाद भी अहंकार रह गया, इसका अर्थ है कि अभी आपने ठीक से भागवत सुनी नहीं। भागवत सुन लेंगे तो अहंकार नहीं बचेगा। अंधकार है इसका मतलब दिया जला नहीं है। दीपक जल जाएगा तो अंधकार स्वतः ही मिट जाएगा। उसी प्रकार भागवत का ज्ञान का दिव्य दीपक जल जाएगा तो अहंकार का अंधकार तो मिट ही जाएगा। और अहंकार अभी बना है इसका मतलब अभी ठीक से दिया जला नहीं है। जलाइए। भगवान भागवा। भा के कहे खुल जात भाग जीवन के। गा के कहे से गुमान मिट जाता है और वा के कहे से बल और बुद्धि बढ़ जाते हैं। वा शब्द ही अर्थात भागवत बल और बुद्धि बढ़ाती है। अच्छा, भागवत सुनने से बल कैसे बढ़ेगा ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बल का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ताकतवर, बल का अर्थ है पॉजिटिव। आप जो है आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और आप एक सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक विचारों से आप भर जाते हैं। हाँ, तो यही बल है। अच्छा, बल किसका होता है? सबसे बड़ा बल क्या है? सबसे बड़ा बल क्या है? आपकी सकारात्मकता ही आपका सबसे बड़ा बल है। आप अकेले हैं और अकेले जंगल में एक शेर ने आवाज लगाई, अर्थात वो आपकी तरफ बढ़ा, तो आप क्या करेंगे? वहां आपका सहयोगी कौन है? ना पड़ोसी है, ना आपके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। परंतु यदि आप सकारात्मक हैं, आपके सोचने और समझने की क्षमता अधिक है, तो कहते हैं ना, ज्ञानी मूर्ख, ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए और मूर्ख मारे लाठी से। मूर्ख तो केवल लाठी से वार करता है, जबकि ज्ञानी बिना लाठी छुए लाठी वालों को भी पछाड़ देता है। यहां से वार करता है ना। कितने हमारे यहां आप देख लीजिए, बीरबल की चतुराई पढ़ लीजिए। बीरबल की चतुराई कौन नहीं जानता? ना लाठी उठाते हैं, ना अस्त्र उठाते हैं, सामने वाले को पछाड़ देते हैं अपनी चतुराई से। हमारे यहाँ तेलानी रामा भी हुए हैं, अपनी चतुराई से
पछाड़ दिया उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को। तो वाकई भागवत जो है आपको बलशाली करती है, आपको पॉजिटिव बनाती है, आपको विकसित करती है। आपको अत्यधिक विकसित होना है तो भागवत की शरण में आइए। भागवत आपकी मानसिकता को विकसित कर देगी, सोचने का नजरिया बदल देगी, समझने का नजरिया बदल देगी, देखने का नजरिया बदल देगी। भागवत विकसित करती है, भागवत छोटे से बड़ा बनाती है। भागवत कहती है कि तू भगवान है। अभी आप अपने आप को क्या समझते हैं? इंसान। पर भागवत कहती है ना ना, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा है, तुम उसे पहचानो तो सही। अर्थात भागवत छोटे से आपको बड़ा बनाना चाहती है, पर विडंबना तो यह है कि लोग बड़ा बनना चाहते ही नहीं, वो छोटे ही रहना चाहते हैं। तो वाकई कहे बल बुद्धि बढ़ जाती है, भागवत आपको बड़ा करती है। भागवत आपको कितना बड़ा करती है मैं आपको बताता हूं। आपकी मां कितनी है? एक। पिता कितने हैं? एक। भाई कितने हैं? 2 4 6। बहन कितनी है? 2 4 6। बस। जबकि भागवत कहती है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा भारत, भारत की जितनी स्त्रियां हैं सब तुम्हारी मां हैं, जितनी बेटियां हैं सब तुम्हारी बहन है। भागवत कहती है कि पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है। चाइना भारत को देखता है तो व्यापार की दृष्टि से देखता है, बाजार। भारत बहुत बड़ा बाजार है, ये कौन कहता है? चाइना कहता। भारत क्या है? बाजार है। किसके लिए? चाइना के लिए। भारत बाजार है चाइना के लिए, भारत बाजार है अमेरिका के लिए। अमेरिका कहता है भारत बहुत बड़ी बाजार है, यहां बहुत ग्रोथ है। दुनिया भारत को बाजार की दृष्टि से देखती है, एक देश दूसरे देश को बाजार की दृष्टि से देखता है, पर एक भारत है जो पूरे विश्व को परिवार की दृष्टि से देखता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये बड़ी सोच कहां पाई जाती है? बोलो, क्या अमेरिका के लोग इतना बड़ा सोचते हैं? क्या चाइना के लोग इतना बड़ा सोचते हैं? अरे आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बड़ी क्यों है? क्योंकि आपके यहां भागवत जैसे ग्रंथ आज भी जिंदा है, क्योंकि आपके यहां वेद हैं, क्योंकि आपके यहां पुराण है, क्योंकि आपके यहां गुरु परंपरा है। इसलिए हम बड़ी सोच रखने वाले हैं। हाँ, बड़े लोग हैं। हाँ, हम धन से बड़े नहीं हैं, कोई बात नहीं। हमारे पास सोना चांदी हीरा मोती नहीं है, माना कि पैसा नहीं है, पर हम दिल से अमीर लोग हैं। हाँ, एक होता है धन से अमीर, एक होता है दिल से अमीर। तो आप दिल से अमीर लोग हैं। हाँ, जापान और अमेरिका इत्यादि देश धन के अमीर लोग हो सकते हैं। हाँ, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सहित अपने बच्चों को जोड़िए, भागवत सुनाइए। भागवत बड़ा बनाती है। भागवत सुनने वाला विकसित हो जाता है। भागवत में सब कुछ है, सब कुछ है। व्यापार करना हो तो व्यापार को सफल कैसे बनाएं, ये कहां से आप लाएंगे? सफलता के सूत्र, सफलता के मोती कहां से लाएंगे? अरे भागवत ही आपको सफलता के मूल मंत्र दे सकती है। कोई सच्चा गुरु आपको सफल बना सकता है। आपने आज नाम सुना होगा, आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में, बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सिंबल।
बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को, उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल। आईफोन इत्यादि बहुत सारे उपकरण हैं आपके। तो ये कहां से उपजी चीजें, दिमाग कहां से आया, ज्ञान कौन दिया? भारत। भारत ऐसी थोड़ी विश्व गुरु बन गया, भारत ही तो है आईफोन को आज पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाला, वो ब्रांड बनाने वाला। तो हमारे ऋषि मुनियों का जो जीवन भर की तपस्या है, वो तपस्या किसको आशीर्वाद में प्राप्त हो जाए तो वो जाने और लेने वाला जाने। इसलिए हमारे यहाँ व्यापार में ग्रोथ चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं तो भी सत्संग करना सीखिए। सत्संग करने से व्यापार कैसे आपका बड़ा हो, व्यापार कैसे आप छोटे से बड़ा करें, आप किस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने आप को सक्सेस करें, इसके लिए आपको भागवत सुननी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, गुरु शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि ज्यादा ना सही तो गोस्वामी जी कहते हैं एक घड़ी आधे के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के हरहि कोटि अपराध। भक्तों, जीवन में भागवा आखिरी में शब्द क्या है? ताके कहे तकदीर बदल जाते हैं। ता शब्द ही तकदीर बदलती है। जब आप पॉजिटिव होंगे, बल और बुद्धि बढ़ेगी आपकी भागवत सुन के, तो तकदीर अपने आप बदल जाएगी। तस्वीर और तकदीर कोई बदल सकता है तो आपके जीवन का सत्संग बदल सकता है। अच्छा एक बात बताओ, एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता था, चिलम का कारोबार था। चिलम जानते हैं? हुक्का। एक महात्मा जी ने कहा कुम्हार से, भैया चिलम मत बनाओ, घड़ा बनाओ, घड़ा की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, उसने मिट्टी उठाई थी चिलम बनाने को, पर महात्मा ने कहा घड़ा बनाओ, तो घड़ा बना दिया। जब घड़ा बना तो वो मिट्टी चिलम बनने वाली थी, वो मिट्टी क्या बन गई? घड़ा। अब उसमें पानी भरा और वो बड़ा ठंडा हो गया। लोगों ने प्यास बुझाई, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। एक मुसाफिर ने पानी पीते हुए कहा, वाह कितना शीतल जल था, आनंद आ गया। उस मिट्टी ने जब ये बात सुनी तो उस घड़े की मिट्टी से आवाज आ गई, वाह कुम्हार, तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरे विचार ना बदलते तो तू मुझे चिलम बनाता, और चिलम बनाता तो चिलम जलती है, और जो से पीता है वो भी जलता है। चिलम भी जलती है और जो से पीता है वो भी जलता है, पर तूने घड़ा बनाया, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। क्या अर्थ है इसका? जिंदगी तब बदलती है जब विचार बदलते हैं। इसलिए भागवत आपके विचार बदलने की सामर्थ्यता रखती है। भागवत विचार बदलती है, सोचने समझने की का नजरिया बदलती है। हाँ, तो विचार बदलेंगे तो जीवन बदलेगा।